नमस्ते। और इस ब्रह्मांडीय यात्रा में मेरा साथ दें, जहां हम ऊष्मागतिकी के 3 महत्वपूर्ण नियमों का पता लगाते हैं। ये केवल समीकरण नहीं है, ये ब्रह्मांडीय नियम हैं जो ऊर्जा के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। वह शक्ति जो सितारों को शक्ति देती है, ग्रहों को गति देती है और जीवन की चिंगारी को ही जगाती है। 4 मौलिक नियम हैं जो ऊर्जा और ऊष्मा की नित्य दिनचर्या को निर्देशित करते हैं। ये कानून ऊष्मागतिकी के बुनियादी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करते हैं, जो हमें उन तरीकों को समझने की कुंजी प्रदान करते हैं जिनसे ऊर्जा बदलती है, स्थानांतरित होती है और खुद को प्रकट करती है। इन कानूनों के साथ हम जीवन को आकार देने, सितारों की चमक और ब्रह्मांड में पदार्थ के निरंतर परिवर्तन को समझने लगते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम समय और स्थान की विशालता के माध्यम से ऊष्मागतिकी के मूल में एक मनोरम यात्रा शुरू करते हैं। साथ में हम उस ब्रह्मांड के छिपे हुए चमत्कारों को उजागर करेंगे जो हमें घेरे हुए हैं। हमारी खोज शून्यवाह नियम तापीय संतुलन की अवधारणा के साथ शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 कप कॉफी है, एक गर्म और एक ठंडी। यदि आप उन्हें एक दूसरे के बगल में रखते हैं तो क्या होगा? समय के साथ गर्म कॉफी ठंडी हो जाएगी और ठंडी कॉफी थोड़ी गर्म हो जाएगी, जब तक कि वे दोनों एक ही तापमान पर न हो जाएं। यह शून्यवाह नियम क्रिया में है, जो हमें बताता है कि यदि 2 प्रणालियां एक तीसरी प्रणाली के साथ तापीय संतुलन में हैं, तो वे एक दूसरे के साथ भी संतुलन में हैं। दूसरे शब्दों में, ऊष्मा हमेशा एक गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक प्रवाहित होगी जब तक कि वे एक ही तापमान पर न पहुंच जाएं, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनता है। यह अवधारणा भले ही सरल लग सकती है, लेकिन यह थर्मामीटर से लेकर जटिल इंजन डिजाइनों तक कई व्यावहारिक अनुप्रयोगों का आधार है। यह हमें तापमान को मापने और यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि ऊष्मा विभिन्न प्रणालियों के बीच कैसे प्रवाहित होगी, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए एक मौलिक ढांचा प्रदान करेंगे। तो अगली बार जब आप अपने गर्म पेय को अपने हाथों को गर्म करते हुए महसूस करें, तो याद रखें कि आप वास्तव में शून्यवाह नियम ऊष्मागतिकी का एक मौलिक नियम देख रहे हैं। यह एक सूक्ष्म अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड लगातार संतुलन की तलाश में है, ऊर्जा का एक नाजुक नृत्य जो हमें घेरे हुए है। अब आइए ऊष्मागतिकी के पहले नियम, ऊर्जा संरक्षण के कानून में तल्लीन हो। यह मौलिक सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ब्रह्मांड के लिए एक मौलिक लेखा प्रणाली की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि हर लेन देन में ऊर्जा का कुल योग हमेशा स्थिर रहे। कल्पना कीजिए कि एक लकड़ी का जलना, जैसे ही लकड़ी जलती है, उसकी रासायनिक ऊर्जा गर्मी और प्रकाश में बदल जाती है, जिससे हमारे परिवेश को गर्मी मिलती है और चमक पैदा होती है। ऊर्जा गायब नहीं हुई है, यह बस एक अलग रूप में परिवर्तित हो गया है। यह सिद्धांत सभी ऊर्जा परिवर्तनों पर लागू होता है, चाहे वह किसी तारे के अंदर होने वाली प्रचंड परमाणु प्रतिक्रिया हो या किसी साइकिल चालक की मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया हो। यह ऊर्जा की अविनाशी प्रकृति पर प्रकाश डालता है, जो लगातार ब्रह्मांड के ताने बाने से होकर बहती है, जिससे अनगिनत प्रक्रियाएं संचालित होती हैं जो हम देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण का निहितार्थ गहरा है। यह बताता है कि ब्रह्मांड में ऊर्जा की सीमित आपूर्ति होती है और हम इस सीमित संसाधन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए बुद्धिमानी और जिम्मेदारी से कैसे करते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर 3, दूसरा नियम हमें एंट्रॉपी की मनोरम अवधारणा से परिचित कराता है। ब्रह्मांड की अराजकता या यादृच्छिकता की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति का माप। यह बताता है कि किसी भी ऊर्जा परिवर्तन में ब्रह्मांड की कुल एंट्रॉपी हमेशा बढ़ती है, जिसका अर्थ है कि चीजें स्वाभाविक रूप से अधिक अव्यवस्थित अवस्था की ओर बढ़ती हैं। इस उदाहरण पर विचार करें। यदि आप ताश के पत्तों के व्यवस्थित डेक को गिराते हैं, तो वे एक यादृच्छिक अव्यवस्थित ढेर में बिखर जाएंगे। कार्डों को उनके मूल व्यवस्थित क्रम में स्वचालित रूप से खुद को फिर से इकट्ठा करने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। एंट्रॉपी एक ऐसी शक्ति है जो समय की दिशा को निर्देशित करती है, जैसे ब्रह्मांड के लिए एक तीर जो हमें अतीत से वर्तमान के माध्यम से भविष्य तक ले जाता है। यह बताता है कि क्यों कुछ प्रक्रियाएं अपरिवर्तनीय हैं और क्यों हम समय को उलट नहीं सकते हैं और अतीत को फिर से नहीं बना सकते हैं, जबकि एंट्रॉपी को अक्सर विकार से जोड़ा जाता है। यह जटिलता और व्यवस्था के उद्भव का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
उदाहरण के लिए जीवन ही एंट्रॉपी के निरंतर प्रवाह के बीच व्यवस्था के एक उल्लेखनीय उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है। जीव जटिल संरचनाएं, सूचना नेटवर्क और आत्म प्रतिकृति तंत्र विकसित करते हैं जो स्पष्ट रूप से इस प्रवृत्ति का खंडन करते हैं। चैप्टर 4। हमारा अंतिम पड़ाव हमें पूर्ण शून्य की मनोरम अवधारणा, संभव सबसे कम तापमान या -273.15 डिग्री सेल्सियस -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाता है। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहता है कि जैसे जैसे कोई प्रणाली पूर्ण शून्य तक पहुंचती है, उसकी एंट्रॉपी न्यूनतम मान के करीब पहुंचती है, जो पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ के लिए शून्य के करीब पहुंचती है। इस तापमान पर परमाणुओं और अणुओं की गति व्यावहारिक रूप से बंद हो जाती है, जिससे पदार्थ की स्थिति ऐसी हो जाती है जहां गति की न्यूनतम मात्रा संभव हो। यह एक सैद्धांतिक सीमा है जिसे कभी भी वास्तव में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह तापमान और एंट्रॉपी के बीच संबंधों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पूर्ण शून्य की खोज ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे सुपरकंडक्टिविटी और बोस-आइंस्टीन संघनन जैसी घटनाओं का अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन विदेशी अवस्थाओं में पदार्थ असाधारण गुणों का प्रदर्शन करता है जो शास्त्रीय भौतिकी के नियमों को चुनौती देते हैं। क्वांटम यांत्रिकी की विचित्र और काउंटर सहज दुनिया में एक खिड़की प्रदान करते हैं। जैसे ही हम अपनी यात्रा का समापन करते हैं, आइए हम उस गहन सुंदरता और जटिलता की सराहना करें जो ऊष्मागतिकी के नियमों में निहित है। ये नियम हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले मौलिक सिद्धांतों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया में ऊर्जा और पदार्थ के नाजुक संतुलन की सराहना करने के लिए सशक्त बनाते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम केवल सांसारिक नियम नहीं हैं जिन तक प्रयोगशाला या कक्षा तक ही सीमित है। ये ब्रह्मांड के कामकाज में गहराई से उलझे हुए गहन सत्य हैं। वे बताते हैं कि तारे कैसे चमकते हैं, इंजन कैसे काम करते हैं और जीवन स्वयं कैसे पनपता है। जैसे ही हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, ये नियम हमारे निरंतर साथी बने रहते हैं, जो हमें उस नाजुक संतुलन और अंतर संबंध की याद दिलाते हैं जो हमारी दुनिया को परिभाषित करते हैं। उनका आलिंगन करके हम न केवल अपने आसपास की भौतिक दुनिया की गहरी समझ प्राप्त करते हैं, बल्कि उस ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के भीतर अपने स्थान की अधिक से अधिक सराहना भी करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी तारे की गर्मी को महसूस करें, किसी इंजन की गर्जना सुनें या जीवन की जटिलताओं पर आश्चर्य करें, तो ऊष्मागतिकी के नियमों को याद रखें, ब्रह्मांड को आकार देने वाले ब्रह्मांडीय नृत्य के अदृश्य संचालक।